किसी ने आपको सबके सामने छोटा दिखा दिया। किसी ने ऐसी बात कह दी जो भीतर तक चुभ गई, और फिर घंटों नहीं, कई दिनों तक वही शब्द आपके मन में घूमते रहे। तब सबसे बड़ा प्रश्न यह नहीं होता कि उसने क्या कहा। सबसे बड़ा प्रश्न यह होता है कि अब तुम अपने भीतर क्या करोगे। क्योंकि अपमान दो बार होता है। पहली बार सामने वाला करता है, दूसरी बार हम स्वयं अपने भीतर उसे बार बार दोहरा कर करते रहते हैं। और आश्चर्य यह है कि जिसने अपमान किया वह तो शायद भूल भी गया होगा, लेकिन तुम अब भी उसे ढो रहे हो। नमस्कार मेरे मित्रों, आज हम एक बहुत गहरे विषय पर बात करेंगे, अपमान का जवाब कैसे दें। लेकिन यह जवाब शब्दों से नहीं होगा, यह जवाब क्रोध से नहीं होगा, यह जवाब बदले से भी नहीं होगा। आज हम समझेंगे कि अपमान से भीतर इतना दर्द क्यों होता है, क्यों कुछ लोग एक छोटी सी बात से टूट जाते हैं, और क्यों कुछ लोग बड़े से बड़ा अपमान सुनकर भी शांत बने रहते हैं। ओशो कहते हैं, जिसे अपने होने का बोध नहीं वही अपमानित होता है। जिस दिन तुमने स्वयं को जान लिया, उस दिन दूसरे के शब्द तुम्हें घायल नहीं कर पाएंगे। मनुष्य का पूरा जीवन एक छवि बनाने में चला जाता है। हर व्यक्ति चाहता है कि लोग उसे सम्मान दें, उसकी प्रशंसा करें, उसे महत्वपूर्ण समझें। धीरे धीरे वह अपनी असली पहचान भूल जाता है और दूसरों की नजरों में जीने लगता है। फिर एक दिन कोई व्यक्ति आकर उस छवि पर चोट कर देता है। वह कह देता है, तुम योग्य नहीं हो, तुम में कोई खास बात नहीं, तुम्हारी कोई कीमत नहीं। और बस भीतर आग लग जाती है। लेकिन ध्यान से देखो, दर्द उस बात का नहीं है जो सामने वाले ने कही। दर्द इस बात का है कि तुमने भी कहीं न कहीं वही बात अपने भीतर छिपा कर रखी हुई थी। अगर कोई तुम्हें मूर्ख कह दे और तुम भीतर से जानते हो कि तुम मूर्ख नहीं हो, तो तुम हंस दोगे। लेकिन अगर वही बात भीतर छिपे किसी डर को छू ले, तो तुम बेचैन हो जाओगे। यही कारण है कि अपमान हमें भीतर तक हिला देता है। वह हमारे झूठे अहंकार को चोट पहुंचाता है, और अहंकार बहुत कमजोर चीज है। उसे हर समय दूसरों के सहारे की जरूरत होती है। कोई प्रशंसा करे तो वह फूल जाता है, कोई आलोचना करे तो टूट जाता है। इसलिए जो व्यक्ति सम्मान से बहुत खुश होता है, वही अपमान से सबसे ज्यादा दुखी भी होता है। दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर तुम सच में अपमान से मुक्त होना चाहते हो, तो पहले सम्मान की भूख को समझना होगा। जब कोई तुम्हारा अपमान करे, तुरंत प्रतिक्रिया मत देना। वहीं सबसे बड़ी भूल होती है। क्रोध में दिया गया जवाब केवल तुम्हारी कमजोरी दिखाता है। सामने वाला चाहता भी यही है कि तुम तिलमिला उठो, तुम अपना संतुलन खो दो। लेकिन जिस क्षण तुम शांत रहते हो, उसी क्षण शक्ति तुम्हारे हाथ में आ जाती है। शांत व्यक्ति के भीतर एक अलग ही गरिमा होती है। उसकी चुप्पी भी उत्तर बन जाती है। इसका अर्थ यह नहीं कि हर अन्याय सहते रहो, नहीं, लेकिन प्रतिक्रिया और जागरूक उत्तर में फर्क होता है। प्रतिक्रिया अंधी होती है, जागरूक उत्तर स्पष्ट होता है। अगर कोई बार बार तुम्हारा अपमान करता है, तो उससे दूरी बना लेना बुद्धिमानी है। हर व्यक्ति को अपने जीवन में सीमाएं बनानी सीखनी चाहिए। प्रेम का अर्थ यह नहीं कि तुम हर चोट सहते रहो। आत्मसम्मान जरूरी है, लेकिन आत्मसम्मान और अहंकार अलग अलग बातें हैं। अहंकार बदला लेना चाहता है। आत्मसम्मान केवल स्वयं को गिरने नहीं देता। ओशो कहते हैं, अगर कोई तुम्हें गाली दे और तुम उसे स्वीकार न करो, तो वह गाली उसी के पास लौट जाती है। जरा इस बात को गहराई से समझो। सामने वाला तुम्हारे भीतर जहर डालना चाहता है, लेकिन जहर तभी असर करेगा जब तुम उसे पकड़ लोगे।
अगर तुम उसे पकड़ो ही मत तो क्या होगा, वह हवा में ही खो जाएगा। लेकिन हम पकड़ लेते हैं, हम रात भर सोचते रहते हैं, उसने ऐसा क्यों कहा, मुझे ऐसा जवाब देना चाहिए था, अगली बार मैं उसे दिखा दूंगा। और इसी सोच में हमारा मन जहरीला होता जाता है। ध्यान का अर्थ यही है कि तुम अपने भीतर इतनी जागरूकता पैदा करो कि दूसरे के शब्द तुम्हारी शांति को न हिला सके। जब तुम स्वयं को जानने लगते हो, तब धीरे धीरे लोगों की राय का असर कम होने लगता है। तब तुम भीड़ की नजरों से नहीं, अपने भीतर की आंख से जीने लगते हो। और जिस दिन ऐसा हो गया, उस दिन अपमान तुम्हें केवल एक आवाज जैसा लगेगा, आएगी और चली जाएगी। याद रखना, दुनिया में सबसे कठिन काम है शांत रहना जब कोई तुम्हें चोट पहुंचा रहा हो, लेकिन वहीं से वास्तविक शक्ति पैदा होती है। कमजोर व्यक्ति तुरंत प्रतिक्रिया देता है, शक्तिशाली व्यक्ति पहले देखता है, समझता है, फिर निर्णय लेता है। इसलिए अगली बार जब कोई तुम्हारा अपमान करे, तुरंत उत्तर देने की जल्दी मत करना। कुछ क्षण भीतर देखना, अपने मन को देखना, सांस को देखना, और फिर निर्णय लेना कि क्या सच में इस व्यक्ति के शब्द तुम्हारी शांति से ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। धीरे धीरे तुम पाओगे कि बहुत सी बातें जिन पर पहले तुम जल उठते थे, अब तुम्हें छू भी नहीं पा रही। यही भीतर की स्वतंत्रता है, यही परिपक्वता है, और यही वह बिंदु है जहां मनुष्य दूसरों की कठपुतली बनना छोड़ देता है। क्योंकि जिस व्यक्ति का बटन दूसरों के हाथ में हो, वह कभी शांत नहीं रह सकता। कोई भी आएगा और उसे दुखी करके चला जाएगा। लेकिन जो व्यक्ति अपने भीतर स्थिर हो गया, उसे दुनिया की कोई आवाज लंबे समय तक विचलित नहीं कर सकती। इसलिए अपमान का सबसे बड़ा जवाब शब्द नहीं है, सबसे बड़ा जवाब है तुम्हारी शांति, तुम्हारी जागरूकता, तुम्हारी मुस्कान। क्योंकि जब तुम भीतर से अडिग हो जाते हो, तब सामने वाला धीरे धीरे हार जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि जिस व्यक्ति को चोट पहुंचानी थी, वह टूट क्यों नहीं रहा। और वहीं से तुम्हारी वास्तविक विजय शुरू होती है।